हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक हैं निशान जैन। इस उपन्यास में उन्होंने सफलता के बहुत सारे मंत्र बताए हैं जिससे हम अपने जीवन में लाकर सफलता तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आसानी से भी ना सही तो कहीं न कहीं वो हमारी मदद कर सकता है जिससे हम अपने जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को झेल सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं देव चौधरी जो कि राजस्थान से है। इनकी सफलता की कहानी निरंतरता सफलता की कुंजी है। सिविल से सिविल सर्विस का सपना भारत की युवा जनसंख्या के एक बड़े तबके में होता है। वैसा ही कुछ सपना मेरा भी था। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान के पिछले जिले बाड़मेर के एक गांव से प्रारंभिक स्कूली शिक्षा ग्रहण की। पिताजी अध्यापक थे और बेहतर शिक्षा के लिए गांव से शहर आ गए तथा आगे की स्कूली शिक्षा शहर में हुई। 11वीं से आगे फिर से सरकारी स्कूल और फिर बाड़मेर कॉलेज से ही बीएससी किया। यूं तो सिविल सर्विस का सपना बचपन से ही था लेकिन उसके लिए तैयारी स्नातक पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभ हुई। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, जैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेखन में कैसे सुधार करना है। साथ साथ अच्छा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में होने के कारण इंग्लिश को भी अच्छे से सीखना हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के सामने एक चुनौती की तरह होता है। उसको भी पार किया। प्रथम प्रयास वर्ष 2012 में दिया और प्रीलिम्स पास कर लिया लेकिन मेंस नहीं हुआ। अपनी गलतियों को सुधारा और 2013 में पुनः प्रयास किया। उस समय प्रीलिम्स मेंस दोनों पास हो गए लेकिन अंतिम अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। 2014 में अंतिम चयन भी हो गया लेकिन सर्विस में आईएएस का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ। फिर 2015 में चौथे प्रयास में आईएएस बनने का सपना साकार हुआ। शुरुआती असफलताओं ने निराश भी किया लेकिन मन में कहीं न कहीं एक आशा हमेशा रही कि इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन लक्ष्य से पहले हार नहीं माननी है। साथ ही जब और लोग चयनित हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यद्यपि मुझे अन्य नौकरी जैसे विचार नहीं आए, पर यूपीएससी की अनिश्चितताओं को देखते हुए अन्य नौकरी रखने का विचार भी खराब नहीं है। अब समय के साथ यूपीएससी अपनी परीक्षा प्रणाली में निरंतर बदलाव कर रही है। ऐसे में नए अभ्यर्थी भी समय के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल करते रहे। रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान देना और सामयिक घटनाओं की पूरी जानकारी रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ तक माध्यम की बात है, हिंदी में पाठ्य सामग्री कम उपलब्ध है लेकिन निराश होने की बजाय इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। वर्ष 2014 की हिंदी माध्यम टॉपर निशान जैन की इस बात से सहमत होना जरूरी है कि जीतने के लिए दूसरों की लकीर छोटा करने की बजाय खुद की लकीर को बड़ा करना महत्वपूर्ण है। अब जब एक पड़ाव पूरा हो गया है तो भविष्य के लिए भी खुद को तैयार करना जरूरी है। जैसा कि मेरा कहना है कि इस परीक्षा को पास करना तो महत्वपूर्ण है लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके बाद मिलने वाली चुनौतियों, समाज और देश को अपना योगदान देने की अवसर है। यह कोशिश हमेशा रहेगी कि मेहनत, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए देश और समाज को कुछ दे सकूं। सभी पाठकों से निवेदन है कि जो भी परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से ही करें। नैतिकता के साथ हमेशा सकारात्मक बने रहे और आगे बढ़े। आपका जो लक्ष्य है वो आपको जरूर मिलेगा।